पुलिस ने धावा बोला, ऐसे लग रहा था पता नहीं किसी दहशतगर्द के ऊपर छापा मारा जा रहा है। अल्लाह की कसम यूं समझ रहे थे जैसे इसराइल की फौज ने हम पे हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने वो हमारा शिर किया। कसम खुदा की सांस लेना मुश्किल था। क्या समझ रहे हैं इलेक्शन हो पाएंगे? इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो इनका बाप को भी करवाना पड़ेगा। इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी जान छूटेगी। कैसे जावांगे वोट पा के आ जाएंगे। इतने बड़िया कुर्बानियां देनियां पड़ियां, बढ़िया मारा खानियां पड़ियां। को ना आपने वोट दिया ना मैंने वोट दिया, कौन लेकर आ गया? ये धक्के से आई है, जबरदस्ती आई है। लाने वालों ने, जिन्होंने जेल में जाने का टाइम था ना, जब जेल में जाने का, अगर ये सियासत में ना होते ना तो बांग्लादेश कभी भी ना हमसे अलग होता। जी नाज़रीन, इस वक्त कप्तान के वो टाइगर्स मौजूद हैं जो कप्तान के ऊपर मुश्किल खड़ी हुई, हर मुश्किल में कप्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे। कल रात को जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी दोबारा से उभर के सामने आई, वजीर आला जो पंजाब थे साबिका, उनके घर के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी की, क्या कहेंगे कि कौन करवा रही है बैठकर? वही करवा रहे जो नजर नहीं आते, जो नजर नहीं आते वो करवाते हैं। तो हमने देखा था कि ये तो भाईजान अभी तो ये आगाज है, जब इलेक्शन होगा कैंपेन चलेगी, पता नहीं की कुछ होना। ऐसे नहीं हमने इलेक्शन लड़ना, बड़ी जुरत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी की कहते ने वक्ता नाल असीं इलेक्शन लड़ना इंशाअल्लाह ताला। एडे आसान नहीं है इलेक्शन। तुसीं इंज समझो कि असीं जावांगे वोट पा के आ जाएंगे। इत्थे बड़िया कुर्बानियां देनियां पैणियां, बड़िया मारा खानियां पैणियां। हो सकदा साडे कैंडीडेट इन्हां नूं जेलां च भी जाना पवे। अजे तो कैंपेन चला ली, टिकट वापस करो, वो भी चलनी है, ये सारा सानू पता हैगा। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब मेरा कप्तान आ जाएगा दोबारा सीट पे। लेकिन रात को जिस तरीके से पुलिस ने धावा बोला, ऐसे लग रहा था पता नहीं किसी दहशतगर्द के ऊपर छापा मारा जा रहा है। भाईजान ये लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब इधर आए हैं, खान साहब के घर के ऊपर हमला किया, तो हम अल्लाह की कसम यूं समझ रहे थे जैसे इसराइल की फौज ने हम पे हमला कर दिया या इंडियन फौज ने हम पे हमला कर दिया। हम सोच रहे थे अल्लाह पाक हमारा भी कोई मदद के लिए, हमारी भी कोई मदद के लिए आएगा। हमने इतने आंसू गैस खाए, डंडे खाए, केमिकल वाला पानी फेंका, यूं लगता था जैसे इंडिया की फौज ने हम पे हमला कर दिया। हम सोचते थे यार पाकिस्तानी की अपना पुलिस भी हमारे साथ इस तरह कर सकती है, लेकिन उन्होंने वो हमारा शिर किया। कसम खुदा की सांस लेना मुश्किल था, आंखों से जलन हो रही थी, नजर कुछ नहीं आता था। मुझे तो अभी तक भी नहीं सही नजर आता। लेकिन आप जिस तरीके से आप लोगों ने डटकर मुकाबला किया है, रियासती दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है, जबर को बर्दाश्त किया है, क्या समझ रहे हैं इलेक्शन हो पाएंगे? इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो इनका बाप को भी करवाना पड़ेगा। इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी जान छूटेगी। अगर ये नहीं इलेक्शन करवाएंगे तो सारे रोड हमारे हैं, हमारे रोड, हम रोडों पे जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे रोड। इस दफा हमने उस जगह पे जाके एहतजाज करना जो इन्होंने कभी सोची नहीं होगी। जिधर से आर्डर जारी होते ना हेड ऑफिस, उधर जाके हमने गिराव करना, उधर जाके धरना देना हमने। आप जहां की बात कर रहे हैं, बड़े हसास इदारे की बात कर रहे हैं। वो सासदारा नहीं रहा अब, वो सासदारा नहीं है। वो जब उनको चाहिए, अगर उनको बहुत शौक है सियासत करने का, तो अपनी वर्दी उतार के सियासत में आ जाए, लेकिन उनके ऊपर बात करें, मैदान में मुकाबला करे। इस तरह नहीं है कि छुप के ना सियासत करो। अगर सियासत का शौक है, अपनी वर्दी उतारो, सियासत में आ जाओ। देख लेते हैं अवाम आपके कितना साथ खड़ी है। लेकिन उनके ऊपर बात करें तो आप दहशतगर्द है सबसे बड़े। मेरी बात सुनो, दहशतगर्द आज तक ना हमें इसी भी चक्कर में डाला, ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। असल में तो वो दहशतगर्द है जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, पाकिस्तान का सुकून लूटा। आज डॉलर 300 रुपए। मुझे ये बताओ कि आज से 1 साल पहले उन्होंने रजीम चेंज किया, हुकूमत चली गई, उस टाइम हमें आटे का तोड़ा 20 किलो का 1200 का मिलता था। आज 20 किलो का आटे का तोड़ा जो ना कम से कम 2600 रुपए का मिलता, 20 किलो आटा। जो सही आटा, सारे कहते हैं कि ये खान साहब जिम्मेदार है इस महंगाई का। जिम्मेदार इसी तरह 2 नंबरियां, दो नंबर लोग इसी तरह करते हैं ना। वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। हम तो ये जानते हैं जिसकी को मतलब वही जिम्मेदार है। वो किस तरह जिम्मेदार होगा? मेरी बात सुने, ये मैं काम कर रहा हूँ, तो इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, इसको ना आपने वोट दिया ना मैंने वोट दिया, कौन लेकर आ गया? ये धक्के से आई है, जबरदस्ती आई है। लाने वालों ने, जिन्होंने जेल में जाने का टाइम था ना, जब जेल में जाने का, वो इनको इख्तिदार में ले आके आगे। जब आप चोरों को, लुटेरों को, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा पिछले 35 साल के, उनको आप हुकूमत में ले आएंगे, हुकूमत में मुसल्लत कर देंगे, हम जैसी मजलूम वहां में मुसल्लत कर देंगे, तो उनके क्या उम्मीद रखेंगे? कौन मुसल्लत कर रहे हैं?
वो GHQ वाले करते हैं और कौन करता, वही मुसल्लत करते हैं ना, वही करते हैं। उनकी वजह से उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके तो डॉलरों में पैसे पड़े हैं, उनके तो सासे बाहर भी हो, जो भी इधर से रिटायर होता वो बाहर चला जाता, अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी होती है, बड़े बड़े जजीरे खरीदे होते हैं उन्होंने, वो उधर मौज मस्तियां करते हैं। हम जैसी अवाम को मसला, हमारा पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है, हमें अच्छी क़यादत की इदारा जरूरत है। तो मोतबर इदारा है, गाय माता की तरह जो है ना, बड़ा मोतबर इदारा है, इसकी बात ना करें। भाईजान मेरी बात सुने, अगर ये सियासत में ना होते ना तो बांग्लादेश कभी भी ना हमसे अलग होता। ये सियासत में ना होते बांग्लादेश अलग ना होता। ये सियासत में भी होते हैं, वो कहते हैं हमारा सियासत है कोई तल्लक नहीं है, हम न्यूट्रल है ये, लेकिन जब ये न्यूट्रल कहते हैं वो फुल सियासत में होते हैं उस टाइम। अगर ये सियासत में ना हो, ये उनकी सपोर्ट ना करे तो ये हुकूमत मैं दावे से कहता हूँ एक हफ्ता भी नहीं चल सकती। लेकिन आपने बात की है GHQ की, वहां पर बसने वाला हर ऑफिसर हमारी वर्दी की हमारी हिफाजत कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, नफरत क्यों पैदा हुई है? हिफाजत हमारी कर भी रहा और DHA में प्लाट भी बना रहे हैं, वो DHA कसूर तक चला गया। मेरे अब्बा जी के प्लाट तो नहीं है, हमारी तो कोई उधर कोठी नहीं है, हम तो उसी गंदी गलियों में रहते हैं जिधर तक सीवरेज लाइन तक नहीं है, हमारे मोहल्लों में तो गैस नहीं है। इनके DHA देख लो जाके कसूर तक पहुंच गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आई है? 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के घर है जिस घरों में रहते हैं, तो वो कहां से आ गए? अगर ये करप्शन करते नहीं है पाकिस्तान, इन लोगों को ना इस तरह के हुक्मरान चाहिए जो करप्शन करें भी, खाएं भी और हमें भी खिलाए। खान का साहब के साथ इनका ये मुतालबा था, वो कहते ये ना खुद खाता ना हमें खाने देता। अगर खान खाता होता, खिलाता होता तो आज भी वजीर आजम होता। यही तो जंग चल रही है इनके साथ। आपने देखा कि जो जिन जिन लोगों ने ये सवाल उठाए, अरशद शरीफ साहब का क्या कुछ हुआ, उसके बाद इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, जुल्म जबर उसके लिए तैयार है। आपने इतनी बड़ी बातें कर दी है। जो कह रहा हूँ देखो, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारे तो घरों में खर्चा नहीं है, घर चलते नहीं है। एक गरीब आदमी की जो सैलरी है ना 20 से 25 हजार बड़ी मुश्किल से एक कमाता, उसका घर का खर्चा 1 लाख रुपए तक का नहीं किसी को मालूम। किसी गरीब से जाके पूछ लो उनको बच्चों को दूध कितना चाहिए, उनको आटा कितना चाहिए महीने का, उनका बत्ती का बिल कितना आता, उनके स्कूल की बच्चों की फीस कितनी है, घर का किराया कितना, वो कपड़े कितने के आते हैं। 1 लाख से ऊपर घर का खर्चा 20,000 25,000 रुपए बड़ी मुश्किल से कमाता। इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी, इन लोगों की वजह से महंगाई है। या अगर ये इनकी 2 नंबर लोगों की सपोर्ट ना करते, हुकूमत चेंज ना होती, तो पाकिस्तान तो बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा था। कसम खुदा की खान का पांव इस तरह का कि कहते ने बरकत वाला पांव, जब से ये मनूस पांव पाकिस्तान की जमीन पे पड़ा, हुकूमत में पड़ा, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ, आज तक बर्बादी की तरफ जा रहा। गरीब आदमी को रोटी खाना मुश्किल हो गया। आपने बड़े कुर्बानियां दी है, हमने आपको फ्रंट लाइन पर लड़ते देखा है, आपने हमेशा से सोशल मीडिया के ऊपर आकर कप्तान के पैगाम को उजागर किया है। आज कप्तान के लिए, इस निजाम के लिए क्या नज़म सुना रहे हैं? गल दसनी बड़ी जरूरी है, गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। सानू चोर लटेरे खा गए ने, सारे डॉलर बाहर पहुंचा गए ने, ये अपने महल बना गए ने, एक चौकीदार जरूरी है। गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। असीं वोट चोरां नूं पांदे रहे, असीं वोट चोरां नूं पांदे रहे, ये लुट लुट सानू खांदे रहे, ये अपने महल बनांदे रहे, सानू गिरवी यार रखांदे रहे, सानू आटे पिछे लांदे रहे। असीं मुफ्त दा आटा लेना नहीं, चोरां नूं सच्चा कहना नहीं। गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। हुण यारो खान भी कोई बेगाना नहीं, यारो खान भी कोई बेगाना नहीं, इहदा लंदन विच टिकाना नहीं, इन्हें अपना महल बनाना नहीं, ये बूटां पिछे मरदा नहीं, अपना ये पैसे पिछे मरदा नहीं, ये बूटां नूं पालिश करदा नहीं, ये अल्लाह अल्लाह करदा है, सुन रब नूं राजी करदा है। गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। असीं तोड़ के सब जंजीरां नूं, दुश्मन दे चलदे तीरां नूं, असीं अपना खान जिताना है, असीं बल्ला हुण जिताना है, बल्ला जितना बहुत जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। गल दसनी बड़ी जरूरी है, हुण खान साडी मजबूरी है। जी नाज़रीन, ये वो कप्तान के टाइगर थे जो हर महाज के ऊपर फ्रंट लाइन पर नजर आए। जिस तरीके से एक वो इदारा जिसको खड़े होकर ये लोग सल्यूट करते थे उस वर्दी को, आज क्यों नफरत पैदा हो गई है वो इनकी जाती राय है। आज भी सल्यूट करते हैं,
उन लोगों को करते जो छोटे लेवल पे है। जो बड़े लेवल पे है असल में उनके दिमाग में कुछ और चल रहा, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा, उनको अपने दिमाग ठीक करने की जरूरत है। अवाम अब इंशाल्लाह ताला उनका दिमाग ठीक करेंगे। वो अपनी हदूद में रहे ना तो सब अच्छा, वो हमारे लिए बड़े अजीम है। पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान का दिफा उनके हाथ में है, लेकिन अपनी हदूद में रहे। जब ये सियासत में ही आना उन्होंने तो फिर सियासत में ही आ जाओ, अपने अपने उधर से इस्तीफा देके सियासत में सीधे सीधे आओ। हमें भी पता चला ये फौज है हमारी सियासत कर रही है, हमारा दिल माने उनको वोट दे, दिल माने तो ना दे, वो अपने उधर से इस्तीफा देके सियासत में आ जाए सीधे। तो आखिरी नज़म कुछ सुनाना चाह रहे थे आप? हाँ जी। कदी आके मिल ले यार इमरान, कदी आके मिल ले यार इमरान, किते मुकना जावन सा इमरान। कदी आके मिल ले यार इमरान, किते मुकना जावन सा इमरान। किते जिले शाना बन जावा, किते जिले शाना बन जावा, बिन मिलिया ही ना मर जावा। किते मुकना जावन सा इमरान, कदी आके मिल ले यार इमरान। उत्ते तू कोठी कारा मंगदा नहीं, कोई दौलत शोहरत मंगदा नहीं, तेरा सच्चा वर्कर हूं मैं जनाब। कदी आके मिल ले यार इमरान, किते मुकना जावन सा इमरान। जी नाज़रीन, कल जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी की गई साबिका वज़ीर आला पंजाब के घर पर कल रात को पुलिस ने जिस तरीके से जबर का निशाना बनाया, वहां पर काम करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार करके ले गई, उसके ऊपर बात की, मौजूदा हालात के ऊपर बात की। कप्तान के टाइगर्स खुलकर जो है खड़े होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये रियासती ये जबर जो है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और जो बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले हो रहे हैं वो फैसले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन होकर रहेंगे, इलेक्शन की मजबूरी है, और कप्तान के पीछे सर धड़ की बाजी लगाकर ये टाइगर्स खड़े हैं कि कप्तान के लिए खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान है, लेकिन ये वतन जो है किसी चोर लुटेरे के हाथ में नहीं देंगे।